वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या हैं और इनसे हम क्या मतलब निकालें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी जो एलिमेंट है, एलिमेंट जिन से मिलकर बना होता है, एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बना होता है। एटम क्या होते हैं? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटम। अब ये एटम जो हैं ये किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो एटम को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल में नीचे सब स्क्रिप्ट के रूप में हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में हम उसका एटॉमिक मास या मास नंबर लिखते हैं। यहाँ पर क्या बताते हैं? मास नंबर। और ये क्या होता है? एटॉमिक मास एटम का। और ये हमारे किसी एलिमेंट के एटम का सिंबल है, हम ऐसा मान रहे हैं, तो ये एटॉमिक नंबर है। अब हम देखेंगे कि आइसोटोप्स किनको कहते हैं। तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के, सबसे पहली बात ये सेम एलिमेंट के होंगे, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, ये सेम है, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। यदि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं उसका नंबर कहलाता है एटॉमिक नंबर। और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर। तो जिसमें किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन है, इससे हम एलिमेंट को पहचानते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है। जैसे 6 नंबर कार्बन के लिए है, तो कार्बन 6 पर कार्बन के अलावा और कोई एटम प्रेजेंट नहीं हो सकता। 8 यदि ऑक्सीजन का है, तो 8 जब भी हम बोलें तो 8 मतलब एटॉमिक नंबर 8 इज़ फॉर ऑक्सीजन। जैसे हर बच्चे का अपना एक रोल नंबर होता है, उसी तरह हर एटम का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, जिससे हम उसे स्पेसिफाई करते हैं कि वो एटम क्या है। अब ऐसे एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब देखिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन उनमें क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल। तो डिफरेंस किस में आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। जितने भी आपके आइसोटोप्स हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एक समान होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ईच आइसोटोप्स है। अब इसका हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमें पता है। हाइड्रोजन हैविंग 3 आइसोटोप्स, 1H1 जिसे कहते हैं प्रोटियम, 1H2 जिसे कहते हैं ड्यूटीरियम, 1H3 जिसे कहते हैं ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। अब इनमें यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो सब में प्रोटॉन 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है, यदि एटम न्यूट्रल है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया है। P+N में से P को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो 1 में से 1 गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटियम इज़ 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूटीरियम इज़ 1, 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स नहीं होते उसके न्यूक्लियस में। ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस में 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, और ट्राइटियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यदि हम इन्हें ड्रॉ करने जाएं कि इनका हम एटॉमिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हो गया प्रोटियम। यदि हम ड्यूटीरियम को ड्रॉ करें तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो ये हो गया ड्यूटीरियम। यदि हम इसको ड्रॉ करें कि प्रोटॉन 1 और 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो ये हो गया ट्राइटियम। अब जो आपका प्रोटियम है, ये प्रोटियम
इसकी जो एबेंडेंस है, अकरेंस है, ये 99.98 हाइड्रोजन हमें प्रोटियम के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है। ड्यूटीरियम की बात करें तो ड्यूटीरियम में 0.15% अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीरियम। ट्राइटियम तो ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलता है और ये एक रेडियो एक्टिव उसके फॉर्म है। ये आइसोटोप कैसा है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, तो हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम है, जिसमें एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसा है? रेडियो एक्टिव है। ये तो थे आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। मासेस को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। चूँकि जो हमारी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, दे आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, तो इनकी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, वो ये क्या करते हैं? डिफरेंट शो करते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सेम होती हैं, क्योंकि केमिकली जब रिएक्ट होते हैं तो उनमें कौन सा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है? तो उसमें पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये थे आपके आइसोटोप। अब हम देखेंगे आइसोबार क्या होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, बट एटॉमिक मासेस सेम होंगे। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोबार्स। अब इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिफरेंट होगा, लेकिन P+N एटॉमिक मास यदि हम बोलें तो ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इनमें P भी डिफरेंट होंगे, N भी डिफरेंट होंगे। देखते हैं। ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास 40। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास 40। इसमें प्रोटॉन बोलें तो 18, इसमें प्रोटॉन बोलें तो 19, इसमें प्रोटॉन बोलें तो 20। 18 में 40 में से 18 जाएगा तो कितना? 22, 21, 20। तो देखो इसमें प्रोटॉन भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग है, बट सम ऑफ P+N मतलब मास नंबर और एटॉमिक मास हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोबार कहलाएंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम एटॉमिक मासेस। तो इनमें प्रोटॉन अलग होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, लेकिन दोनों का जो समअप किया जाता है वो समअप कैसा होता है? एक समान होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार, जिनके एटॉमिक मासेस सेम होंगे। एटॉमिक मास सेम है, नंबर डिफरेंट है, मतलब एलिमेंट जो होगा आपका डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट होता है, उसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन मासेस क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इसमें क्योंकि एटम ही अलग है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होंगे? तो पहली बात जो आपको इसमें याद रखनी है कि ये डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम विच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें होंगे, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स। जैसे हम ले लें सिलिकॉन, हम ले लें फास्फोरस, हम ले लें सल्फर। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर में इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14। इसका कितना है? 15। इसका कितना है? 16। सिलिकॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस हैविंग एटॉमिक नंबर 15, सल्फर हैविंग एटॉमिक नंबर 16। लेकिन नंबर, अब ये एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन एटम, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। मतलब इसके पास 14 प्रोटॉन, 15 प्रोटॉन, इसके पास 16 प्रोटॉन। इसका एटॉमिक मास जो होता है ये होता है 30। तो 30 माइनस 14 किया आपने तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे 16। इसका होता है 31, 31 माइनस 15 किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? 16। इसका होता है 32, 32 माइनस 16 किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? 16। तो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। आइसोटोप्स में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटम, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोबार्स क्या थे? तो आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मासेस।
एटॉमिक मास सेम है। अब यहाँ पर ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों में क्या है, सेम है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। अब देखिए लास्ट वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है ये देखते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को डिफाइन करते समय हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़, अब ये स्पीशीज़ एटम भी हो सकती है, ये स्पीशीज़ आयन भी हो सकती है। एटम और आयन दोनों में से कोई भी होगा, इसलिए उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है स्पीशीज़। द स्पीशीज़ कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसी स्पीशीज़, चाहे वो एटम हो चाहे वो आयन हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम ले लें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर O2 माइनस आयन बनाता है। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम इज इक्वल, मतलब इस ऑक्सीजन के पास 8 आपके प्रोटॉन थे और 8 ही आपके इलेक्ट्रॉन थे। यदि मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इसके पास 9 प्रोटॉन है, 9 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये न्यूट्रल दिख रहा है हमें। इसके पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। फ्लोरीन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, -1 आयन में चेंज होता है। तो इसके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 9 पहले थे, 1 ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, F- में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट ही है, 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 8, तो ये ना लेता है ना देता है, मतलब इसके पास अपने आप के 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, एक डोनेट करता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब डोनेट कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम 282 था, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और Mg+2 में बदलता है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो ऐसी स्पीशीज़, चाहे वो एटम हो, चाहे वो नेगेटिव आयन हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमने 4 चीज़ें देखी, 4 शब्द सीखे। पहला था आइसोटोप, दूसरा आइसोबार, तीसरा आइसोटोन और फोर्थ वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए इनमें क्या था, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, नंबर ऑफ पी सेम। आइसोबार में सम ऑफ पी और एन, इसको ही तो एटॉमिक मास कहते हैं हम, ये मास सेम था। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम मतलब ये एक ही एलिमेंट होगा, है ना, एक ही सेम एलिमेंट के होंगे ये। इसमें P+N सेम है, ये डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, बस बाकी सब कुछ डिफरेंट है, P डिफरेंट है, E डिफरेंट है, P+N डिफरेंट है, तो ये क्या होते हैं, ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आयन और पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, वो आइसोटोप्स हैं। जिसमें P+N मतलब मास नंबर सेम है, वो आइसोबार्स हैं। P को यहाँ लिया था, N को यहाँ ले लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो आइसोटोन्स हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम में पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और एटम कोई भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको क्लियर होगा। इसमें आप मेनली एग्जांपल याद रखिएगा कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, इसके एग्जांपल हैं 1H1, 1H2, 1H3। आइसोबार्स में एग्जांपल याद रखिएगा कि आपको ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये एग्जांपल के रूप में आप दे सकते हैं। आइसोटोन्स में आपको कहाँ से शुरू करना है, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। 14, 15, 16, अब ये 14 है और हमें तो इसमें सब में न्यूट्रॉन 16 होते हैं, ये 30 हो जाएगा, 31, 32। इसमें सब में ऊपर 40 रहेगा, इसका 18, 19, 20। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो कोई भी, ऑक्सीजन से हमने शुरू किया था, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, तो जो पॉजिटिव वाले थे वो डोनेट करके 10 इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे, जो नेगेटिव वाले थे इसमें -2, -1, 0, +1, +2। इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसे अच्छी तरह से देखिए, एक बार में समझ में ना आए और तो दोबारा देखिए और पेन कॉपी लेकर बैठकर अच्छे से वीडियो को समझिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।